मॉर्निंग तफसीली कहानी का आसान उर्दू तर्जुमा। अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज से पहले एक गरीब लड़का जिसका नाम हकलबेरी फिन हक था, खामोशी से वेल्शमन मिस्टर जून्स के घर गया। हक बहुत डरा हुआ था क्योंकि पिछली रात बहुत कुछ हो चुका था। इसने घबरा कर दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है, तो हक ने डरती हुई आवाज में जवाब दिया। इसकी हैरत की बात ये थी कि मिस्टर जून्स ने उसे बहुत नरमी और खुशदिली से खुश आमदीद कहा। हक को ये देखकर हैरत हुई क्योंकि इसके साथ पहले कभी किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया था। बूढ़े आदमी और इसके बेटों ने फौरन उसे अंदर बुला लिया और कहा कि नाश्ता जल्द तैयार हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि हक रात को ही आकर उनके साथ रहता। हक ने बताया कि वो बहुत डर गया था जब इसने पिछली रात गोलियां चलने की आवाज सुनी। वो बहुत तेजी से भागा और काफी दूर तक नहीं रुका। अब वो इसलिए आया था कि जान सके कि क्या हुआ था, लेकिन वो उन खतरनाक आदमियों से दोबारा मिलना नहीं चाहता था। मिस्टर जून्स ने बताया कि मुजरिम अभी तक पकड़े नहीं गए। वो भाग चुके थे, लेकिन पुलिस और शेरिफ अब उनको रिवर और जंगल में तलाश कर रहे थे। वेल्शमन ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इन्हें मालूम हो कि वो आदमी कैसे दिखते हैं। उसी वक्त हक ने बताया कि इसने इन दोनों आदमियों को विलेज में देखा था और उनका पीछा भी किया था। इसने बताया कि एक आदमी डेफ एंड डम स्पेनियर्ड लगता था और दूसरा एक गंदा और खतरनाक आदमी था। मिस्टर जून्स फौरन समझ गया कि वो कौन लोग हैं और उसने अपने बेटों को कहा कि वो शेरिफ को इत्तला दें। जाते हुए हक बहुत घबरा गया और उनसे कहा कि किसी को ना बताएं कि ये मालूमात उसने दी हैं। वो डरता था कि खास तौर पर खतरनाक जंगजू उसे कत्ल ना कर दे। जब लड़के चले गए तो मिस्टर जून्स ने नरमी से हक से पूछा कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। हक ने हकीकत छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने बताया कि इसने रात में उन आदमियों को देखा था जो एक मंसूबा बना रहे थे कि वो विडो डगलस को नुकसान पहुंचाएंगे। बात करते हुए हक ने गलती से कह दिया कि डेफ एंड डम स्पेनियर्ड ने बात की थी, जो नामुमकिन था। इससे मिस्टर जून्स को शक हुआ कि हक कुछ छुपा रहा है। इसने नरमी से हक को कहा कि वो डरा नहीं और वादा किया कि वो उसकी हिफाजत करेगा। आखिरकार हक ने सच बताया कि वो स्पेनियर्ड असल में इंजन जो था। ये सुनकर मिस्टर जून्स हैरान रह गया, लेकिन उसे पूरी हकीकत समझ आ गई कि सिर्फ इंजन जो ही ऐसा खतरनाक इंतकाम ले सकता है। मेहमान और हक का राज। नाश्ते के बाद बहुत से लोग वेल्शमन के घर आए, जिनमें विडो डगलस भी शामिल थी। वो बहुत शुक्रगुजार थी क्योंकि इसकी जान बचाई गई थी। मिस्टर जून्स ने सबको रात का वाकया बताया, लेकिन हक का नाम नहीं बताया क्योंकि हक ने मना किया था। लोग इस नामालूम हीरो से बहुत मुतासिर हुए जिसने विडो डगलस को बचाया था, लेकिन हक छुप गया क्योंकि वो तवज्जो या खतरा नहीं चाहता था। चर्च में नया मसला। बाद में लोग चर्च में जमा हुए। सब एस्केप क्रिमिनल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक एक नया और बड़ा मसला सामने आया। मिसेस थैचर ने पूछा कि क्या उसकी बेटी बेकी रात को किसी के साथ रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। उसी वक्त आंट पॉली ने सोचा कि टॉम सॉयर कहीं और रहा होगा, लेकिन जब लोगों ने पूछा तो पता चला कि ना टॉम और ना बेकी किसी ने नहीं देखे थे। चर्च में खौफ फैल गया। सब परेशान हो गए। आखिरकार किसी ने कहा कि शायद वो केव में हैं। ये सुनकर सब बहुत घबरा गए। मिसेस थैचर और आंट पॉली रोने लगी।
तलाश का आगाज। पूरा गांव फौरन हरकत में आ गया। चर्च की घंटियां बजने लगी और लोग एक बड़ी सर्च पार्टी में शामिल हो गए। घोड़े तैयार किए गए, कश्तियां दरिया में उतारी गईं और तकरीबन 200 मर्द कैब की तरफ गए। गांव खामोश और उदास हो गया। औरतें खानदानों को तसल्ली देने लगी। सारा दिन और रात तलाश जारी रही लेकिन कोई कामयाबी ना मिली। सिर्फ एक पैगाम आया कि मजीद कैंडल्स और फूल भेजो। 3 दिन की उदासी। तलाश 3 दिन और 3 रातें चलती रही। मुमकिन के हर हिस्से को देख रहे थे, हत्ता कि वो जगह भी जहां पहले कोई नहीं गया था, लेकिन टॉम और बेकी का कोई पता ना चला। मिस्टर जून्स थका हुआ और कीचड़ में भरा हुआ घर वापस आया। इसने हक को बीमार पाया क्योंकि वो खौफ और दबाव से बुखार में मुब्तला था। चूंकि डॉक्टर केयर में थे, इसलिए विडो डगलस ने हक की देखभाल की। इसे अभी तक मालूम नहीं था कि हक ने इसकी जान बचाई थी। पूरा गांव परेशानी और इंतजार में डूबा हुआ था। अहम निकात। हक सुबह सवेरे मिस्टर जून्स के घर जाता है। मिस्टर जून्स हक के साथ अच्छा सलूक करता है। हक मुजरिम के बारे में मालूमात देता है। स्पेनियर्ड असल में इंजन जू होता है। विडो डगलस को बचाया जाता है। हक खुफिया रहता है। टॉम और बेकी केव में गुम हो जाते हैं। पूरा गांव तलाश शुरू करता है। तलाश 3 दिन जारी रहती है। हक बीमार हो जाता है और विडो डगलस इसकी देखभाल करती है।